जय लहोजी सामाजिक संस्था महाराष्ट्र राज्य के माध्यम से 5 जुलाई को लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण का आयोजन किया गया। इसमें समाज सेवक योगेश शिंदे ने कहा कि दीघा नवी मुंबई में स्थित अनधिकृत इमारतों को महाराष्ट्र राज्य सरकार के माध्यम से उचित नीति लागू करके अधिकृत किया जाना चाहिए और दीघा के निवासियों को उनका असली घर मिलना चाहिए। साथ ही दीघा नवी मुंबई की वह इमारत जहां तोड़फोड़ की गई है, उन इमारतों के निवासियों को सरकार के नियमावली के अनुसार सिडको व महाड़ा SRA के माध्यम से उचित स्थानों पर पुनर्वास योजना के तहत घर दिए जाने चाहिए। सरकार को दीघा नवी मुंबई के स्लम खंड में स्लम पुनर्वास प्राधिकरण SRA योजना लागू करनी चाहिए और जिन भूमाफियाओं के द्वारा दीघा डिवीजन में अनधिकृत भवनों का निर्माण कराया गया है, उनके द्वारा फर्जी CC और OC जैसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर गरीब निवासियों और सरकार को धोखा दिया गया है, ऐसे भूमाफियाओं के विरुद्ध कानूनी मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। शिवाजी महाराज की जय, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जय, जय लहुजी, जय लहुजी। गोरगरिबांना न्याय मिळालाच पाहिजे, दिघ्यातील घरे अधिकृत झालीच पाहिजे, दिघ्यातील घरे अधिकृत झालीच पाहिजे, गोरगरिबांना न्याय मिळालाच पाहिजे, सारे योजना सारे योजना। मागील कित्येक वर्षापासून दिघ्याचा हा मुद्दा विधान भवनात गाजला, मोठमोठ्या TV चॅनलवर गाजला, पण याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचा कानाडोळा झालेला आहे। म्हणून मी आज दिनांक 5 जुलै रोजी जय लहोजी सामाजिक संस्थेच्या वतीने दिघ्यातील ज्या काही इमारती असतील त्या शासनाच्या माध्यमातून अधिवेशनात ठराव घेत अधिकृत करण्यासंदर्भात आज एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण करत आहेत। त्याचबरोबर दिघ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी आहे, त्यांना SRA अंतर्गत घरे देण्यात यावीत। तसेच ज्या इमारती दिघ्यामध्ये तुटलेल्या आहेत त्या लोकांना SRA, म्हाडा, सिडको यांच्या माध्यमातून अधिकृतरित्या कोणत्या तरी ठिकाणी त्यांना निवारा देण्यात यावा व त्यांची घरे अधिकृत करण्यात यावी। परंतु मी आपणास सांगू शकतो की दिघ्याच्या अनधिकृत बांधकामे घडली कशी, दिघ्यात नेमकं घडलं काय। दिघ्यामध्ये काही आजी माजी लोकांनी एक सिंडिकेट रॅकेट तयार केलं बिल्डरांचं। त्या बिल्डरांच्या रॅकेट मधून मोठ्या मोठ्या इमारती उभ्या केल्या। ज्या लोकांची अधिकृत घरे होती ती चाळीतली घरे तोडून त्यांना 2-2 रूम देण्याचं आमिष दाखवलं। त्या 2-2 रूम आमिष देण्याच्या खात्यामध्ये त्यांनी 50-50% ॲग्रीमेंट केले। ॲग्रीमेंट करत त्यांनी प्रत्येक बिल्डिंग मध्ये त्यांचा नातेवाईक असेल, त्यांचा कार्यकर्ता असेल, त्यांचा ड्रायव्हर असेल यांच्या नावाने रूम केले आणि ते रूम त्यांनी स्वतःच्या ताब्यात ठेवले। आणि या संदर्भात मी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे अर्ज दिलेला आहे, त्या संदर्भात माझी चौकशी चालू आहे। त्याच्यामधून ह्या दिघ्याच्या अनधिकृत इमारतीमधून यांनी मोठमोठी संपत्ती कमवली। दिघ्यामध्ये 2 वाईन शॉप आहेत, इथे बाजूलाच ग्रीन वर्ल्ड आहे, त्याच्यामध्ये 2 मोठे आलिशान घर आहेत। नेवा भक्तीमध्ये एक घर आहे त्यांचं, परत MIDC मध्ये 10 PAP प्लॉट आहे। एवढी काळी संपत्ती यांच्याकडे आली कुठून? ही जी संपत्ती आली दिघ्यातील अनधिकृत इमारतीच्या जोरावर यांच्याकडनं ही संपत्ती आलेली आहे। म्हणून दिघ्यातल्या लोकांनी यांचा डाव लक्षात घ्यावा आणि ह्या लोकांकडनं सावध राहावं। त्यांना दिघ्याचं भलं पडलेलं नाही, अनधिकृत बांधकाम करत स्वतःचं घर कसं भरायचं। आज माझा दिघावासीय गोरगरीब हा झोपडपट्टीत राहतो, अनधिकृत इमारतीत राहतो। हा अनधिकृत इमारतीचा टप्पा पडला कुणामुळे याचा विचार दिघ्यातल्या जनतेने करावा। मात्र दिघ्याचे भूमाफिया हे राहतात मोठ्या आलिशान घरात, त्यांचे घर हे एकदम मोठ्या प्रमाणात बनलेले आहेत। त्यांनी त्यांचे डाव ओळखावे आणि दिघ्यातल्या नागरिकांनी सावध राहावे, हीच एक माफक अपेक्षा। आणि राहिला प्रश्न दिघ्यातील जनतेच्या अखेरच्या लढ्यापर्यंत मी त्यांच्या सोबत आहे आणि जोपर्यंत ही मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत मी हा लढा देत रहणार। आज यह मुद्दा में हम सभी का सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें जिसके वजह से दीघा रहवासियों को राहत कहीं न कहीं मिलने का काम होगा। आज जय लहोजी सामाजिक संस्था द्वारा हमारे अभंग शिंदे जी, उनके बेटे योगेश शिंदे जी और हम दीपक उपाध्याय और हम सभी लोग दीघा के सभी रहवासी आज दीघा बचाओ के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आज एक दिन का हम लोगों ने उपोषण रखा है। कहीं ना कहीं देखेंगे कि विधान भवन में अभी चल रहे सत्र में आदरणीय गणेश जी नाइक साहब ने कहीं ना कहीं मुद्दे को छोड़ रहे हैं। आदरणीय जितेंद्र अवार्ड साहब फिर उसी मुद्दे को तोड़ मरोड़ रहे हैं कि कोई कह रहा है सिडको अधिकारी भ्रष्टाचार है, कोई कह रहा है MIDC अधिकारी भ्रष्टाचार है, कोई कह रहा है महानगर पालिका भ्रष्टाचार है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जब सरकार हमारी है, राज्य में मुख्यमंत्री हमारा है, यहाँ के विधायक हमारे हैं, विरोधी पक्ष नेता भी इस विषय को गंभीर ले रहे हैं, लेकिन दीघा के वासियों को आज तक न्याय नहीं मिला। 99 बिल्डिंग, आप समझ रहे हैं कि 1000 से ज्यादा फ्लैट धारक
आज रोड पर है, लेकिन यहाँ के स्थानीय आजी माजी जो नगर सेवक रह चुके हैं सिर्फ नोट कम है। इनके घर पे रेंज रोवर गाड़ी आई, BMW गाड़ी आई, मर्सिडीज आई, और ये दीघा के झोपड़पट्टी से उठ करके सीधा ग्रीन वॉल बिल्डिंग में पहुंच गए। इनको पैसे की कमी नहीं है, पैसों की कमी हमारे जैसे दीघा के रहवासी फ्लैट धारकों का है। आज देखेंगे दीघा का जो फ्लैट धारक है, आज ये आजी माजी नगर सेवक अपने बेटे के नाम पर उसी इमारत को, जो ये 99 बिल्डिंग में इमारत है, अपने बेटे के नाम पर प्लॉटिंग करके और लेने का इनका मंसूबा चल रहा है। और MIDC में इन्होंने पत्रक भी दिया है। आज हम बार बार क्यों लड़ रहे हैं, क्यों हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्यों पोषण कर रहे हैं हम सभी लोग, कहीं न कहीं हमें दीघा वासियों के लिए दर्द और पीड़ा है। और दीघा वासियों से कहना चाहता हूँ, निकलो और इनकी चालें बदलने की कोशिश करो। इनको जो मंसूबे हैं, ये दीघा को लूटने का काम कर रहे हैं। दीघा में 99 लोग बिल्डिंग हुए हैं। अभी हाल में देखेंगे सरकार ने कहा है 95 से पहले जिसके सर्वे पावती है, टैक्स पावती है, वो सभी के घर लीगल है। लेकिन आज ये पाटिलवाड़ी में 28 से ज्यादा झोपड़े तोड़ करके वहां पर शानदार 5 स्टार होटल बन रहा है। इसमें कौन कमी है, कौन कौन शामिल है? दीघा के आजी माजी नगर से क्यों ने मुद्दा उठाए? आज उन झोपड़ेदारों को तोड़ करके जिसके पास सर्वे पावती पाटिलवाड़ी में था, वहां से उठा करके रेलवे पटरी के बाहर फेंक दिया गया, पतरे के रूम पर। कहीं न कहीं दीघा के जनता जो उसमें रह रहे हैं, इन्हें भी सोचनी चाहिए कि किस राजनीतिक, किस दल के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं। और मैं आदरणीय निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से, कम से कम हमारे दीघा वासियों पर ध्यान दे। आदरणीय विधायक गणेश जी नाइक साहब से कहना चाहता हूँ, हमारे नई मुंबई के शिल्पकार है, दीघा को कब न्याय मिलेगा, कब 99 फ्लैटों को मुक्ति दिया जाएगा, कब गरीबों को फ्लैट दिया जाएगा? इतना ही आज हम सभी इस विषय पर गंभीर लेते हुए आंदोलन कर रहे हैं। अगर यह आंदोलन हमारा सक्सेस नहीं हुआ, इसके आगे भी हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक हमारे दीघा वासियों को न्याय न मिले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर किस तरह से अमल में लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कदम के साथ पंकज बिनोंसी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई।